नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रघुवंशी। अडानी ग्रुप एनडीटीवी का 29% शेयर मालिकाना हक अपने नाम कर लिया है। लोग बड़े उत्सुक हैं, जिन्हें शेयर मार्केट की जानकारी भी नहीं है, लेकिन वह यह सुनकर खुश हैं कि एनडीटीवी बिक चुका है। और उससे ज्यादा खुशी तो उन्हें है जो रवीश कुमार की बेबाक तीखी पत्रकारिता से कतरा रहे थे। वैसे तो आप बता दें, कंपनियों का खरीदा जाना और बेचा जाना कोई नई बात और चौंकाने वाली बात तो नहीं है। बात यह है कि एनडीटीवी में काम करने वाले एम्प्लॉय और फाउंडर को भनक भी नहीं लगी कि इनकी कंपनी में अडानी ग्रुप का 29% का शेयर हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या है पॉलिटिकल पूरी संरचना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ चोली और दामन का साथ अगर कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि देश की कोई भी संपत्ति अगर नीलाम की जाती है तो उसके अंदर सबसे बड़ा अगर किसी का शेयर होता है तो वह अडानी ग्रुप का होता है। अभी हाल ही में आपको पता हो, जैसी समस्या से देश जूझ रहा था, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया। यही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस विषय पर क्या कहा था, सुनिए। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरे नंबर का कोयला उत्पादन करने वाला देश है और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 की कंपनी है कोयला उत्पादन के मामले में। तो हिंदुस्तान में कोयले की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से बिजली का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और मजाक वाली बात है। और मैं ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये संकट, कोयले का संकट, ये प्रायोजित संकट है। आपने सुना संजय सिंह ने किस प्रकार का आरोप लगाया है वर्तमान एनडीए सरकार पर। एनटीपीसी को अब कोयले की जरूरत थी। वहीं आप बता रहे कि एनटीपीसी के द्वारा अब कोयले को खरीद की जानी थी। अब कोयले कंपनियों की नीलामी की प्रक्रिया सरकार के द्वारा चालू करेगी, जिसमें आप बता रहे कि 3 कंपनियां अडानी ग्रुप एंटरप्राइजेस ने ले ली। अब जो कि एनटीपीसी ने 20 मिलियन टन कोयले का आयात का ऑर्डर दिया था, इसमें आप बता दें कि 17.3 मिलियन टन कोयले का ऑर्डर जो कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी ग्रुप एंटरप्राइजेस को मिला। अब आप ये सोचिए कि अडानी ग्रुप को कितना फायदा हुआ होगा। देश में 6 प्रमुख हवाई अड्डों को नीलाम किया था। अब क्या था कि इन हवाई अड्डों में लखनऊ, अहमदाबाद और भी हवाई अड्डे हैं। इन हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप ने 1 साल के लिए नहीं, 50 साल का मालिकाना हक अपने नाम कर लिया है। यानी कि सरकारी संपत्ति में अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर इसमें चल रहा है, चाहे वह नीलामी की प्रक्रिया हो। अडानी ग्रुप की जो कंपनी थी, कितनी जो धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू की, वह 2014 से 2022 के बीच की कहानी। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11,19,482 करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर दिया है, यानी कि माफ कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने यह भी पता चला है कि साल 2004 से 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार ने 2.22 लाख करोड़ रुपए के लोन को माफ किए थे। यानी मोदी सरकार में बैंकों के लोन 5 गुना ज्यादा राइट ऑफ किए थे। धीरे धीरे अडानी ग्रुप जो कि बढ़ता गया, और आप बता दें कि इस समय देश में रिच मैन के नाम से अडानी ग्रुप जाना जाता है। एशिया में टॉप पर है अडानी ग्रुप। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि एक कंपनी थी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि वीसीपीएल। एक जानी मानी कोई बड़ी कंपनी तो नहीं थी, लेकिन एनडीटीवी के फाउंडर राधिका राय ने इस कंपनी से 403 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसी वीसीपीएल कंपनी से एक नई कंपनी बनाई थी जिसका नाम था आरआरपीआर। आरआरपीआर कंपनी भी लगभग इन्हीं के नामों से संबंधित थी। यानी कि आरआर का मतलब होता है राधिका राय और पीआर का मतलब था प्रणव राय। यह एक सिंगल लार्जेस्ट कंपनी थी जिसमें आप बता दें कि एनडीटीवी का 29% शेयर था। अब कहानी यही उल्टा होती है। अब आपको आगे बताते हैं कि वीसीपीएल को अडानी ने खरीद लिया 103 करोड़ रुपए में। आपको तो मालूम होगा कि क्योंकि वीसीपीएल भी एक लोन लिया था रिलायंस कंपनी के पास से। अब अडानी ने वीसीपीएल को खरीद लिया तो वीसीपीएल के बाद आरआरपीआर भी उसके अंतर्गत आ गया। यानी कि पूरी जो कहानी थी, समीकरण था, वह बड़े तरीके से एनडीटीवी बचता गया इसके अंतर्गत। यानी अब आरआरपीआर का 29% का शेयर एनडीटीवी का था, वह भी अडानी ग्रुप के अंदर आ गया। यानी अब अडानी ग्रुप का 29% शेयर जो है वो एनडीटीवी में हो गया। यानी कि अब इंडियन शेयर होल्डर क्या करते हैं, आप बताते हैं, वो एक ओपन ऑफर देते हैं जिस कंपनी में किसी शेयर का 25% शेयर हो जाता है।
तो वहीं आपको बता दें कि एनडीटीवी का लगभग 26% और शेयर खरीदने का ओपन ऑफर लागू होगा 17 सितंबर को। तब यह तय होगा कि एनडीटीवी का भविष्य क्या होगा। आपको बता दें कि अब अडानी ग्रुप 17 सितंबर को खुली पेश कर देंगे 26% शेयर और खरीदने का। यही से तय होता है एनडीटीवी का भविष्य। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार एनडीटीवी को कैसे बचाया जाए। आपको बता दें कि 26% का शेयर कोई छोटा शेयर नहीं है। आपको बता दें कि इस समय एशिया के रिच मैन और मनी बैटलफील्ड में सबसे आगे जो कि अडानी ग्रुप यानी कि अडानी ग्रुप है। यानी 2014 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप के आगे एशिया में इस समय मनी बैटलफील्ड में कोई नहीं है। वही आप बता दें कि 26% की जब बात चल रही है तो इस 26% शेयर को अगर कोई ऐसा व्यक्ति ले ले जो एनडीटीवी के फेवर का, रिच मैन कौन होगा जो एनडीटीवी को बचाएगा। अगर नहीं बचा पाता है तो आपको बता दें कि एनडीटीवी में अडानी ग्रुप का लगभग 55% शेयर हो जाएगा और मालिकाना हक के बाद अब एनडीटीवी का भविष्य जो कि अडानी ग्रुप एमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड का हो जाएगा। तब यही से तय होगा रवीश कुमार की पूरी टीम का भविष्य और एनडीटीवी का भविष्य। वह विवाद पत्रकारिता व सरकार को आईना दिखाने वाले चेहरे, अब क्या होगा इनका। यदि अब 17 सितंबर को 26% शेयर अगर अडानी ग्रुप के पास आता है तो एक नई तरह से हो सकता है कि एनडीटीवी में नई संरचना की जाए एक मीडिया का। 17 सितंबर को तय होगा 26% शेयर क्या अडानी ग्रुप जो एशिया के रिच मैन यानी कि मनी बैटलफील्ड में सबसे आगे हैं उनके हाथों आता है या किसी और के हाथ में जो एनडीटीवी को बचा सकता है। कृपया अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आर इंडियन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।